Hello students, we will study about the chapter of social studies, chapter number 5, continents and oceans. So let's start the remaining paragraph. Antarctica. Antarctica is the fifth largest continent. It is surrounded by the Indian, the Atlantic and the Pacific Oceans. It lies entirely within the Antarctic Circle. South Pole lies as its center. It is known as the White Continent or the Frozen Continents. यानी कि जो अंटार्कटिक ओशियन है ये पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है और ये घिरा हुआ है इंडियन और अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन के द्वारा। यहाँ पर जो सारा अंटायरली यानी कि सारा जो अंटार्कटिक सर्कल है यहाँ पर जो साउथ पोल के सेंटर पर लेटा है और ये जो है वाइट कॉन्टिनेंट्स और फ्रोज़न कॉन्टिनेंट्स के नाम से जाना जाता है बिकॉज इट इज़ कवर्ड बाय अ थिक लेयर ऑफ परमानेंट आइस. दिस मेक्स इट द कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट in the world, so the condition make it very difficult for human survival. Only scientists stay here to perform research work. Some of wildlife found in Antarctica include penguins, seals, whales and albatross. अब क्योंकि ये पूरा थिक लेयर से यहाँ परमानेंट आइस रहती है और थिक लेयर से कवर्ड रहता है तो यहाँ पर क्या है कि बहुत ही ठंडा महाद्वीप है संसार का, तो इसीलिए यहाँ की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए. तो केवल जो यहाँ साइंटिस्ट है वो ठहरते हैं और अपना रिसर्च वर्क पूरा करते हैं. तो कुछ जो जंगली जीवन है यहाँ पर पाया जाता है अंटार्कटिका में जो शामिल है, जिसमें पेंगुइन, सील्स, वेल्स और जो जिसमें भारी काफ़ी जैसे अल्बाट्रॉस है जो काफ़ी भारी होता है. Europe is the sixth largest, the most industrialized continent in the world. The United Kingdom, Germany, France and Italy are some of the most advanced countries of this continent. Europe is often known as the peninsula of peninsulas. It is because of two reasons. Firstly, it has several peninsulas like the Scandinavian, Balkan and Italian peninsulas. Secondly, Europe itself looks like a giant peninsula. It is surrounded by the Arctic Ocean on the north, the Atlantic Ocean on the west and the Mediterranean Sea on the south. अब यूरोप जो है वो छठा सबसे बड़ा और औद्योगिक महाद्वीप है संसार का. यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस एंड इटली जो है वो बहुत एडवांस देश हैं इस महाद्वीप के. यूरोप जो है वो बार बार जाना जाता है पेनिसुलाज ऑफ पेनिसुलाज के नाम से, क्योंकि दो रीज़न है. पहला तो ये है कि ये इसमें कई पेनिसुलाज हैं जैसे कि स्कैंडिनावियन, बाल्कन एंड इटालियन पेनिसुला. सेकेंडली जो है वो यूरोप यहाँ पर जो है दिखाई देता है एक बड़े से विशालकाय पेनिसुला की तरह. और ये जो है अटलांटिक जो महासागर है, आर्टिक महासागर, इसके चारों ओर है नॉर्थ की तरफ से, और अटलांटिक ओशियन जो है वेस्ट की तरफ से, और मेडिटेरेनियन जो समुद्र है वो साउथ की तरफ से है. ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट अलॉन्ग विद मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया. It also includes New Zealand and innumerable small islands. These islands are collectively known as Oceania. The Great Barrier Reef, located in the northeastern coast of Australia, is the world famous coral reef. Mount कोजियोहॉस्को इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस कॉन्टिनेंट. यानी ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे छोटा महाद्वीप है और इसके साथ जो मेनलैंड है वो ऑस्ट्रेलिया है. अब इसमें जो शामिल हैं वो न्यूजीलैंड भी शामिल है और इन्यूमरेबल जो सबसे छोटा आइलैंड है वो भी इसमें शामिल है. अब ये जो आइलैंड है वो इसमें शामिल हैं जो कि असंख्य हैं और ओशियाना के नाम से जाने जाते हैं. ग्रेट बैरियर रीफ जो है जो स्थित है नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में, ये बहुत ही फेमस है
फेमस कोरल रीफ है। और माउंट कोजियोहॉस्को जो है सबसे ऊंची चोटी है इस महाद्वीप की। ओशियंस यानी महासागर। An ocean is the one large continuous body of water surrounded the continents. There are 5 oceans in the world. They are the Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Arctic Ocean and Southern Ocean. यानी कि जो महासागर हैं वो एक बड़ा जो है लगातार पानी चलने का, पानी बहने का साधन है जो कि चारों ओर महाद्वीप से घिरा हुआ है। और 5 महासागर हैं संसार में। ये हैं पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्टिक ओशियन और साउथर्न ओशियन। The Pacific Ocean is the largest and the deepest ocean and cover about 1/3 of the Earth's surface. It is almost triangular in shape. The deepest part on the Earth's crust, known as Mariana Trench, lies on its ocean floor. पैसिफिक ओशन जो है वो सबसे बड़ा और गहरा महासागर है जो जिसने कवर किया हुआ है 1/3 भाग धरती के सरफेस का। और ये जो है ट्रायंगुलर है शेप में। डीपेस्ट इसका जो पार्ट है धरती के ऊपर पपड़ी का, जिसे मरीना ट्रेंच कहा जाता है, और ये महासागर के फ्लोर पर लेटा हुआ है। द एटलांटिक ओशियन इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन. Its shape resembles the letter S. A submerged mountain range known as Mid-Atlantic Ridge is located on its floor. The peaks of this ridge form many islands in the ocean. यानी अटलांटिक ओशन जो है वो दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और इसकी जो शेप है वो देखी गई है, रिसेंबल की गई है लेटर एस में। अब इसमें काफ़ी चीज़ें सम्मिलित हैं इस माउंटेन क्षेत्र में जो कि जानी जाती है मिड अटलांटिक रिज के नाम से, और ये फ्लोर पर स्थित है, यानी जो पहाड़ी घाटी खाड़ियाँ होती हैं उसके फ्लोर पर स्थित है। ये जो ऊंची जो खाड़ी है ये मतलब ये जो ऊंची चट्टान है इसके कई फॉर्म्स हैं, कई रूप हैं आइलैंड के महासागर पर। The Indian Ocean is the third largest ocean. It is roughly triangular in shape and has an average depth of about 4,000 meters. The Arabian Sea and the Bay of Bengal are the important parts of this ocean. इंडियन ओशियन यानी इंडियन महासागर जो है वो तीसरा सबसे बड़ा महासागर है और ये रफली ट्रायंगुलर शेप में है और इसका जो एवरेज डेप्थ है वो 4,000 मीटर का है। और अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल जो है इसके महत्वपूर्ण पार्ट हैं इस महासागर के। द साउदर्न ओशन इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट ओशन. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द अंटार्कटिका ओशन. It is formed by merging of the southern extensions of the Indian, Atlantic and Pacific oceans. It lies entirely in the southern hemisphere. साउथर्न ओशन यानी साउथर्न महासागर जो है वो चौथा सबसे बड़ा महासागर है और ये जाना जाता है अंटार्कटिक महासागर के नाम से। और इसकी जो फॉर्म्ड है वो मर्जिंग है, मिक्स करके बनी हुई है साउथर्न एक्सटेंशन, इंडिया के साउथर्न एक्सटेंशन पर, जो कि अटलांटिक पैसिफिक ओशियन है जिसमें शामिल है। और ये पूरा जो है वो साउथर्न यानी कि दक्षिणी गोलार्ध पर सारा है। The Arctic Ocean is the smallest ocean and lies mostly in the Arctic Circle. It is the shallowest of all oceans. It remains frozen in most part and almost throughout the year. The North Pole of the Earth is located here. आर्टिक ओशन जो महासागर है, आर्टिक महासागर, ये सबसे छोटा महासागर है और ये लगभग आर्टिक सर्कल पर ही यानी आर्टिक वृत्त पर ही लेटा रहता है, यानी स्थित रहता है। और इसके जो सारे भाग हैं वो काफ़ी गहराई में होते हैं इस महासागर के, और जो बचा हिस्सा जो होता है वो जमा रहता है, उसके अधिकतर पार्ट जो है वो जमे रहते हैं। ठीक है, तो वो सारा साल जो है इसी तरीके से जमे हुए रहते हैं। और नॉर्थ पोल जो है वो धरती के यहाँ पर ही स्थित है। जो नॉर्थ ध्रुव है यानी कि उत्तरी ध्रुव जो है वो धरती के यहीं पर स्थित है।